दोस्तों, जैसे जैसे क्लरिकल एग्जाम के नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं, लगातार हमारे पास ये क्वेरीज टेलीग्राम के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इवन कॉल भी आ रही है। तो ये कि सर हमारे पास तो कंप्यूटर है ही नहीं सर, सब्जेक्टिव हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम इस फॉर्म को कैसे जो है वो भर सकते हैं। तो आज हम इस पर थोड़ा डिटेल बात करेंगे। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बेसिक नीड पहले समझिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हर बैंक क्लर्क एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहां पे थोड़ा देखूं, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। एसबीआई क्लर्क में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यूजफुल सेपरेट सर्टिफिकेट नॉर्मली मेन एलिजिबिलिटी पॉइंट नहीं होता है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन जो है वो आता है, सर्टिफिकेट अलग से हर केस में मैंडेटरी नहीं होता है। डीवी के टाइम पे अगर फॉर्म में कंप्यूटर क्वालिफिकेशन लिखी है तो आपको जो भी आप लिखा है कि भाई ये डिग्री मेरी है, तो वो आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इनमें से कोई भी बात सही है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि सर्टिफिकेशन कोर्स लेना एक स्मार्ट डिसीजन होगा। जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन में कंप्यूटर या आईटी सब्जेक्ट था ही नहीं आपका, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज प्रूफ या डॉक्यूमेंट आपके पास कुछ भी नहीं है। फॉर्म फिलिंग डीवी में कंफ्यूजन आपको आ रहा है कि सर ये तो मेरे पास है नहीं, मैं कैसे करूंगा। बैंक एग्जाम्स के अगर आप टारगेट जो है वो कर रहे हैं और एमएस ऑफिस प्लस बेसिक कंप्यूटर आपका अगर मान लीजिए वीक है, तो डीवी में डॉक्यूमेंट तो जो है वो अगर क्या कहते हैं नहीं हुआ तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है। तो जो ये कोर्स का एक ऑप्शन है, ये आपको जो है वो बेसिक सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन में मांगता है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। जैसे कंप्यूटर नॉलेज प्रूफ में क्या क्या चलता है समझिए। सर्टिफिकेशन बेसिक एडवांस कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा में डीसीए एडीडी एडीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिग्री में कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए रिलेवेंट जो डिग्री होती है। सब्जेक्ट प्रूफ में 10+2 ग्रेजुएशन में कंप्यूटर या आईटी सब्जेक्ट। नाम, इंस्टीट्यूट, सील, कोर्स नेम, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर एकदम साफ होना चाहिए। नोटिफिकेशन वर्डिंग प्लस डीबी चेकलिस्ट हमेशा आपको चेक करने की नीड होगी, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्स में डाउट सबसे ज्यादा आते हैं आईबीपीएस क्लर्क में, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है। आरआरबी क्लर्क में कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन प्लस डॉक्यूमेंट प्रूफ का एक डाउट आता है। एसबीआई क्लर्क में बेसिक कंप्यूटर यूजफुल होता है, सर्टिफिकेट नॉर्मली मेन कंडीशन नहीं मानी जाती है, ठीक है। और इंश्योरेंस एग्जाम में वो डिपेंड करता है कि भाई नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बोली गई है। जैसे अभी जो है वो एनआईसीएल है, उसमें बहुत डिटेल क्लॉज जो है वो नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट कब चाहिए और कब नहीं, ये आपको जो है वो समझना होगा। फॉर्म फिलिंग और डीवी में कहां गलती हो रही है। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन बिना प्रूफ के आपने भर दिया, सर्टिफिकेट पर नाम स्पेलिंग अलग अलग है, पुराना या अनक्लियर सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया, इंस्टीट्यूट सील सिग्नेचर रीडेबल नहीं है और लास्ट मोमेंट पर सर्टिफिकेट आप ढूंढ रहे हैं। ये सारी जो है वो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, या फिर आप अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। डीवी रेडी जो है वो चेकलिस्ट आपकी क्या क्या, सर्टिफिकेट पीडीएफ, मार्कशीट प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटो सिग्नेचर और जो भी आपके कैटेगरी वाइज जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि कंप्यूटर का जो है वो बेसिक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव टेस्ट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और मतलब जो आपकी एक बेसिक नीड जो है वो एग्जाम की मांगता है कि हाँ भाई ये प्रूफ होना चाहिए, आप इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से चीजों को कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्यूटर बेसिक प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म्स, बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, लाइव टेस्ट प्लस सर्टिफिकेट। इसमें आपको ये बेसिक सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। स्टूडेंट के लिए कॉमन क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क में सर्टिफिकेट चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यूजफुल है, सेपरेट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, नोटिफिकेशन में जो है वो देखना पड़ेगा, वैसे इन जनरल जो है बहुत डिटेल नहीं होता। आईबीपीएस क्लर्क में सर्टिफिकेशन चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी मैंडेटरी है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री या कंप्यूटर आईटी जो है वो सब्जेक्ट प्रूफ हेल्पफुल या रिक्वायर्ड होता है।
सर्टिफिकेट कब तक जो है वो बना लेना चाहिए? फॉर्म डीवी से पहले आपके पास रखना एक सेफेस्ट होता है, ठीक है। ओके, कोर्स किसके लिए है? जिनके पास कंप्यूटर प्रूफ नहीं है या उनका बेसिक जो है वो वीक है, उनके लिए ये जो है वो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। ओके, सिंपल अगर मैं कहूं, डॉक्यूमेंट रेडी प्रूफ, कंप्यूटर बेसिक से स्ट्रांग, आप जो है वो आराम से चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो या कोई भी एग्जाम्स हो जहां पे इसका बेसिक जो है वो नीड मांगा जाता है या फिर प्रूफ मांगा जाता है, आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है सर। ओके, सो अगर मैं फाइनल चेकलिस्ट यहां पे देखूं, आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन में कंप्यूटर लिटरेसी वर्डिंग आती है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, है ना, ये सब आपका। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी प्राइमरली ग्रेजुएशन प्लस लोकल लैंग्वेज आदि पर आधारित होती है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो यूजफुल होती है, ठीक है। कोर्स का पर्पस क्या है? कंप्यूटर नॉलेज प्लस सर्टिफिकेशन जो है वो आपको सपोर्ट, जो आपको जो है वो इसमें प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप सीधे ऐसे चैनल पे गए, ये सर आप ऐसे वेबसाइट पे गए एग्जाम ट्यून, ठीक है, आपने ऐसे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे आप स्टोर पे जाएंगे तो स्टोर पे आपको ये नीचे थोड़ा और जाएंगे तो ये कंप्यूटर का कोर्स मिल गया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही बस दिए गए कोड सेक्शन में आप सिंपल इसको हटा के यूज करिए ARPIT। ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट में ये आपको नियर अराउंड 490 के आसपास मिल जाएगा। तो ये सर्टिफिकेशन आपका मतलब एक प्रकार से पूरी तरह से टेंशन फ्री है। आपका अगर आपके पास अगर आईटी के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है, तो ये सर्टिफिकेशन आपकी जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी होती है इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।